आओ अंदर आओ। राहुल बेटा देख, मैं नौकरानी लेके आया हूं। तू कहता था ना रोज रोज बड़ी दिक्कत होती है, खाना बनाना, बर्तन साफ करना, झाड़ू पोछा। देख आज से सारी दिक्कतें खत्म। अरे तो आप वहां क्यों खड़ी हैं? आइए ना, यहाँ बैठिए। अरे कहाँ बैठ रही हो तुम? तुम्हें पता है ना मालिक के बराबर नहीं बैठते, नौकर नीचे बैठते हैं। नीचे बैठो। ठीक है साहब। अच्छा ये बता, घर का सारा काम आता है ना तुझे? जी साहब, मुझे घर का सारा काम आता है। झाड़ू पोछा, बर्तन, खाना बनाना भी आता है। आप टेंशन मत लो साहब, कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी आपको। अच्छा एक काम कर, जाके चाय बना के ला। जी साहब। साहब चाय। अरे सुन, ये 3 कप किसके लिए बनाया तूने? साहब बनाई तो आप दोनों के लिए ही थी, लेकिन थोड़ी ज़्यादा बन गई तो सोचा मैं भी 1 कप पी लूं। अरे अगर चाय ज्यादा बन गई थी तो स्टील के गिलास में पी लेनी थी, जिसमें नौकर पीते हैं। खामखा कांच का कप खराब कर दिया तुमने। माफ़ करना साहब, मुझे नहीं पता था कि आपके घर में नौकरों के लिए अलग बर्तन है। अगली बार से ध्यान रखूंगी। कोई बात नहीं, दूसरे गिलास में पी लो और आगे से ध्यान रखना, जो नौकरों का गिलास है उसमें पीना। राहुल मेरा फोन आ रहा है, मैं 2 मिनट बात करके आता हूं, तब तक तू इससे बात कर। सिया, तुम मुझे बताओगी कि तुम्हारी ये हालत कैसे हुई? राहुल मैं तुम्हें क्या ही बताती। मेरे पापा ने मेरी शादी कहीं और तय कर दी थी और उन्हें शर्त रखी थी कि अगर मैं उस लड़के से शादी नहीं करूंगी तो वो खुद को कुछ कर लेंगे। इसकी वजह से मजबूरन मुझे शादी करनी पड़ी उस लड़के से। और शादी के बाद ही वो लड़का मुझे मारता था, पीटता था, दहेज के लिए टॉर्चर करता था। और पापा को जैसे ये बात पता चली, पापा ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए और वो दुनिया छोड़कर चले गए हमेशा के लिए। फिर मैं भाई के पास गई, भाई ने भी एक्सेप्ट करने से मुझे मना कर दिया। फिर मैं कहाँ जाती, मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं था। मैं ना ही अपने पति के पास वापस जा सकती थी, न अपने घर जा सकती थी। इसकी वजह से मुझे छोटा मोटा काम करना पड़ा अपना पेट पालने के लिए। क्या तुम्हारे साथ इतना सब कुछ हो गया और तुमने एक बार भी मुझे बताने की कोशिश नहीं की? मैं मानता हूँ तुम्हारी शादी हो गई थी, हम दोनों के बीच में कोई रिश्ता नहीं बचा था, पर इंसानियत के नाते तो मुझे बता तो सकती थी कि तुम्हारे साथ ये सब चीजें हो रही हैं। क्या पता मैं तुम्हारी मदद कर देता। राहुल मैं तुम्हारे पास किस मुंह से वापस आती? मैंने किसी और से शादी कर ली थी, तुम्हें धोखा दिया था। अगर तुम्हारे पास मदद के लिए आती तो मैं अपनी नज़रों में गिर जाती। खैर ये सब बातें छोड़ो, तुम्हें देखकर लगता है तुम अपनी लाइफ में बहुत खुश हो। अब तो तुमने शादी कर ली होगी, तुम्हारी वाइफ का है, मिलवाओगी नहीं तुम उससे? नहीं सिया, मैंने अभी तक शादी नहीं की और मैं शादी कर भी कैसे सकता हूँ? मैं तो तुमसे प्यार करता था ना, तुम्हारे साथ ही मैंने फ्यूचर देखा था अपना। पर तुम ही जब मुझे नहीं मिली तो मैं फिर किसी और से कैसे शादी कर सकता था? और मैं अगर शादी भी कर लेता ना तो मैं उस लड़की को कभी प्यार नहीं कर पाता। तो मैं भला दूसरी लड़की की क्यों ज़िंदगी ख़राब करता? बस इसीलिए मैं अभी तक सिंगल हूँ। पर मुझे ये नहीं पता था कि तुम्हारे साथ ये सब चीज़ें हुई। आज तुमने ये सब मुझे बताया ना तो मुझे बहुत बुरा लगा। पर राहुल तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए, तुम्हारे आगे तुम्हारी पूरी लाइफ पड़ी हुई है और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम्हारी लाइफ ख़राब हो। मेरी लाइफ तो ख़राब हो ही गई है, मैं चाहती हूँ तुम्हारी लाइफ हमेशा अच्छी रहे, इसलिए मैं कह रही हूँ तुम शादी कर लो और लाइफ में आगे बढ़ो। नहीं सिया, तुम मेरी चिंता बिल्कुल भी मत करो, तुम सिर्फ अपने बारे में सोचो। और आज से ना तुम्हें ये सब काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं हूँ ना तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। तुम्हें कभी भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो ना तो तुम मुझे बता देना। राहुल ये क्या देख रहा हूं मैं? शर्म नहीं आती तुझे? और तूने भी आते ही अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। मैं अच्छी तरह जानता हूं तेरे जैसी लड़कियों को, जहां अमीर घर के लड़के देखे अपने डोरे डालने शुरू कर दिए। इससे पहले कि मैं पुलिस को बुलाऊं, निकल जा इस घर से। नहीं पापा, ये यहाँ से कहीं नहीं जाएगी।
अरे आपको पता है ये लड़की कौन है? ये वही लड़की है जिससे मैं प्यार करता हूँ और जिससे मैं शादी करना चाहता था, पर किसी वजह से इसकी दूसरी जगह शादी हो गई। और इसी वजह से ना मैंने किसी लड़की से शादी नहीं की, क्योंकि मुझे इससे प्यार था। आप हमेशा पूछते थे ना वो लड़की कौन है, तो वो लड़की यही है। अच्छा, तो ये थी वो लड़की। देख लिया ना तूने आज, आ गई सच्चाई इसकी तेरे सामने। कैसे तुझे धोखा देकर किसी और से शादी कर ली थी और तू इसके नाम की माला जपता था कि मुझे बहुत प्यार करती है ये और वो। आज तेरी आंखें खुल गई होंगी, और लेकिन उसके बावजूद तू उसका साथ दे रहा है। मैं तो कहता हूं इसको निकाल अभी घर से। नहीं पापा, ये इस घर से कहीं नहीं जाएगी। अगर ये इस घर से गई ना तो इसके साथ मैं भी इस घर से जाऊंगा। और पापा, इसने मुझे कोई धोखा नहीं दिया, बल्कि इसने अपने माँ बाप के दबाव में आके दूसरी जगह शादी की है। और किस्मत का भी खेल देखो ना पापा, मुझे इससे फिर मिलवाया है। एक बार तो मैंने इसे खो दिया है, अब दोबारा मैं इसे खोना नहीं चाहता हूँ। और पापा, मुझे इसके पास से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मुझे इसके साथ फ्यूचर देखना है। और किस्मत ने ना इसके साथ बहुत गलत किया है, अब मैं इसके साथ और गलत नहीं होने दूंगा। और पापा, आप चाहते थे ना कि मैं शादी करूं, मुझे फोर्स करते थे, तो ठीक है, मैं शादी करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं शादी इससे करूंगा, क्योंकि ना मैं इससे बहुत प्यार करता हूं और इसी के साथ मैं खुश रहूंगा। नहीं राहुल, मैं तुमसे खुद ये शादी नहीं कर सकती। अरे दुनिया क्या बोलेगी, समाज क्या बोलेगा राहुल। मैं एक तलाकशुदा लड़की हूँ और कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा इस चीज़ को। राहुल, ऐसे मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया है, अब और नहीं देना चाहती। मैं नहीं चाहती तुम मेरी वजह से और परेशान हो अपनी लाइफ में। सिया, मुझे किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, समाज क्या बोलेगा, आस पड़ोस वाले क्या बोलेंगे, मुझे तुमसे फ़र्क पड़ता है। और मुझे पता है कि तुम मुझे आज भी उतना ही प्यार करती हो जितना मैं तुमसे करता हूँ। तो तुम ये सब छोड़ो, तो मुझे ये बताओ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ राहुल, मैं तुमसे शादी करूँगी, और ये बात सच है कि मैं तुमसे अभी भी प्यार करती हूँ। ठीक है राहुल, अगर तेरा यही फैसला है बेटा, तो मैं तेरे साथ हूँ, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि तू खुश रहे। तो तेरी खुशी में मेरी खुशी है बेटा। भगवान तुम दोनों को खुश रखे, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम दोनों के साथ।